किसान का भाई हूँ। मैं तो सब जाके घर घर की स्थिति और परिस्थिति देख रहा हूँ और दुख और सुख देख रहा हूँ। यहाँ परिवर्तन होगा। स्मृति ईरानी जी के पास हिंदुत्व है, हिंदुत्व का मुद्दा है, राम मंदिर है, और जो आपके सामने गठबंधन है उसके पास पीडीए है। जो जनता करेगी वही दिग्गज होता है, बाकी मैं किसी को दिग्गज नहीं मानता हूँ। मैं दशा और दिशा दोनों बदल दूंगा। अति पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को जो भागीदारी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है ना, ये इसका रिजल्ट जो है आप देखिएगा 4 जून को। बाबा साहब अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अनंत कुमारी मायावती जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अमेठी की लोकसभा सीट पर मायावती जी ने केएल शर्मा और स्मृति ईरानी के सामने नन्हे सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मुकाबला बहुत जोरदार है, लड़ाई बहुत कड़ी है। इस वक्त हमारे साथ नन्हे सिंह चौहान जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मैं चुनाव यहाँ बहुत मजबूती से लड़ रहा हूं। यहाँ की जनता मुझे इतना आशीर्वाद दे रही है। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, घर घर जा रहा हूं, सबसे इतना आशीर्वाद मिल रहा है। सारे दलित भाई, अति पिछड़े मुस्लिम भाई और न्यायप्रिय क्षत्रिय और ब्राह्मण, सभी का मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ के लोग एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। कितना जानते हैं आप अमेठी को? कह रहे हैं कि आप सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। जी, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। 23 साल की उम्र से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। वहाँ के लगभग 20 साल से लगातार मैं वहाँ का सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। यहाँ के बारे में मुझे थोड़ा कम जानकारी थी, लेकिन मैं 15 दिन से लगातार ऐसे लोग पा गए, मुझको लग रहा है कि मैं यहाँ का ही बेटा, यहाँ का ही भाई हूँ। माननीय बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, बेटा जाइए, अमेठी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अमेठी ज़िला जो है मैंने बनाया है, वहाँ आप जैसे नौजवान की ज़रूरत है। वहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वहाँ दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। काफ़ी दिग्गज नेता हैं सामने आपके, चुनौती कैसी रहेगी? क्या आप मानते हैं कि कड़ी चुनौती है? देखिए, मैं बता दूं, दिग्गज तो यहाँ की जनता होती है। जो जनता करेगी वही दिग्गज होता है, बाकी मैं किसी को दिग्गज नहीं मानता हूँ। क्यों बदलाव होगा? किस आधार पर होगा? सभी तो कोई हिंदुत्व का बाढ़ चला रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमारा मुकाबला उनसे है। विपक्ष कितना मजबूत है अमेठी में? आने वाली 20 तारीख को आपको पता लग जाएगा। आप सब गांव में जाते हैं, आप तो घर घर जाते हैं, नेता तो रोड पे और ऊपर से जाते हैं, लेकिन मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, एक किसान का भाई हूँ। मैं तो सब जाके घर घर की स्थिति और परिस्थिति देख रहा हूँ और दुख और सुख देख रहा हूँ। यहाँ परिवर्तन होगा। बहुजन समाज पार्टी। आप युवा नेता हैं, युवा नेता के तौर पर आप किन मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं? क्या मुद्दे आपके लिए अमेठी में मायने रखते हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, समस्याएं यहाँ बहुत हैं। यदि मुझे ऐसा जनता ने आशीर्वाद दिया, विश्वास करिए, मैं यहाँ पर एक कदम यदि जनता चलेगी तो मैं 100 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। स्मृति ईरानी जी के पास हिंदुत्व है, हिंदुत्व का मुद्दा है, राम मंदिर है, और जो आपके सामने गठबंधन है उसके पास पीडीए है। आपका जातिगत समीकरण क्या है? देखिए, मेरे यहाँ चौहान समाज लगभग 1,35,000 वोट हैं जो मेरे साथ हैं। दलित समाज जो 4 लाख हैं वो मेरे साथ हैं। अति पिछड़े वो मेरे साथ हैं। और हमारे सबसे बहुमूल्य हमारे मुस्लिम भाई इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नया चेहरा आ जाएगा। आपके तौर पर नहीं, समाज के, यहाँ की जनता के तौर पर। जी नहीं, कहने में कोई गुरेज होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ समर्थन तो है, लोग हैं आपके साथ में हैं। किस समाज से हैं, कहां से आते हैं, ये हम मायने नहीं रखते, लेकिन क्षेत्र में, अमेठी में जिस जगह पर हम खड़े हैं और नन्हे सिंह जी का इंटरव्यू हम कर रहे हैं, वहां पर तो सभी समाज
क्यों सर, समर्थन कैसा मिल रहा है बसपा को अमेठी में? परिचय बताओ। देखिए, माननीय बहन जी ने जिस हिसाब से समाज के सभी वर्गों को भागीदारी दी है, और ये भागीदारी राजनीति में कोई देता होता नहीं। माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 80 सीटों पे जो भागीदारी दी है समाज के सभी वर्गों को, और ख़ास करके हमारे पिछड़े वर्गों को तो बहुत अच्छी भागीदारी दी है। आपका परिचय? मेरा नाम सैयद एहसान अली है, मैं बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी हूँ। और जिस तरीके से समाज के अति पिछड़ों को और दलितों को, मुसलमानों को जो भागीदारी बहुजन समाज पार्टी ने दिया है ना, ये इसका रिजल्ट जो है आप देखिएगा 4 जून को कि किस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा। समाज क्या आपके लिए लड़ाई इतनी आसान है? लड़ाई आसान नहीं, ये लड़ाई जनता लड़ रही है। हमारा जो गठबंधन है ना, वो जनता का गठबंधन है। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं है, जनता इसको तय कर रही है, और जनता खामोशी के साथ इतना मन बना के वोट करेगी कि वो समय बताएगा। तो बसपा को ही क्यों करेगी जनता बसपा को इसलिए करेगी कि लोग माननीय बहन जी के उस कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं कि जिस हिसाब से माननीय बहन जी ने 26 योजनाएं चलाई थी, और चलाने के बाद जो लाइन ऑर्डर दिया था वो पूरी तरीके से लोगों को याद है। और अब ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, और ख़ास करके मैं मुस्लिम समाज का हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2022 में 97% मुसलमानों ने वोट किया समाजवादी पार्टी को, और उसका नतीजा ये रहा कि समाज के कई बड़े बड़े नेता चुन लिए गए, और वो कहाँ से कहाँ चले गए। अब वो जनता वो गलती नहीं करने वाली है, अब वो पूरी तरीके से समझ चुकी है, और समझने के बाद वो लाइन ऑर्डर पे और अपने भागीदारी पे वोट करेगी। आप जनसंपर्क कर रहे हैं सर? जी, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे तो बहुत खुशी है। अमेठी में गांव-गांव जाके लोग पा रहे हैं। मैं तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक लोग जग रहे हैं। किन मुद्दों पर बात करती है जनता? जनता यहाँ तमाम मुद्दे, बहुत मुद्दे हैं। शिक्षा, रोजगार से लेके तमाम मुद्दे हैं। बहुत सारे लोग रोड से लेके तमाम, मैं तो गली गली और कच्ची पक्की सारी रोडों पे चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तमाम मुद्दे हैं। तो बात की आपने, स्मृति जी कहती हैं रोड बहुत बढ़िया बना दिया है, जाल बिछा दिया है रोडों का, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आप भी हैं, आप दिल्ली से आए हैं, आप गांव में घुसिए, देखिए क्या विकास है, क्या कुछ है। बाकी जनता का मूड बदल चुका है, वो नया चेहरा देखना चाहते हैं। हाँ, अगर आप चुनकर आते हैं अमेठी में तो कैसा विकास करेंगे और क्या प्राथमिकता होगी आपकी? विश्वास करिए, मैं दशा और दिशा दोनों बदल दूंगा। ये दावा तो सभी नेता करते हैं चुनाव से पहले। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक किसान बेटा हूँ, किसान का भाई हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे यहीं रहना है, इसी जमी पे रहना है, इसी धरती पे रहना है, मुझे कहीं दूर नहीं जाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये काम आपका है कि अमेठी को आप विश्वास दिलाएं, यकीन में लाएं कि आपको अगर अमेठी चुनती है तो आप उसके साथ हमेशा यहाँ पर बनकर रहेंगे, उसके परेशानी, उसकी समस्याओं को सुनेंगे। ये तो आप किस तरह से लग रहा है, आप कैसे जा रहे हैं और किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरा। आपको कई बार मैं बता दिया कि यहाँ की जनता एकदम मूड बना चुकी है। गांव में जाने के बाद लोग किसी दबाव, किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। एकाएक सुन रहे हैं कि कोई नया चेहरा नन्हे सिंह चौहान आया है, नन्हे से उसको देखो मिलाओ, दौड़ के लोग आ रहे हैं। तो इसलिए मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ की जनता से मिलके। माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला। यहाँ का संगठन मैं देख के इतना खुश हूँ, यहाँ का संगठन इतना मजबूत है, इतना मजबूत है। लोग कहते हैं कोई कार्य नहीं करता है, रात भर हम तो 2, 4, 10 गांव में पहुँचते हैं, वो लोग तो लगभग 25-30 गांव में एक तरफ से निकल पड़े हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। लड़ाई ज़्यादा किससे है आपकी, गठबंधन से है या भाजपा से? नहीं, हमारी जो भी जनता लड़ रही है वो सब आपको पता चल जाएगा हमारी लड़ाई किससे है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नन्हे सिंह चौहान जी एक युवा नेता के तौर पर मायावती के नक्शे कदम पर चलकर अमेठी में अपनी ज़मीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के दिल में उतरकर जनता के विश्वास को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सामने बहुत दिग्गज नेता हैं, कोई हिंदुत्व का बाड़ लेकर आया है, कोई पीडीए का फार्मूला लेकर आया है। अब देखने वाली बात होगी कि नन्हे सिंह चौहान कौन से फार्मूले पर जनता का दिल जीत पाते हैं। ये 4 जून को पता चल जाएगा। देखते रहें नेशनल दस्तक।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।